Good morning, students. Today your subject is power, electrical power one. We started for lecture one for the subject for W students. Today's topic is resources of energy and energy conservations of इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एनर्जी का पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी क्या होती है. एनर्जी इज डिफाइंड एज दी कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क. कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है. एनर्जी की यूनिट क्या होती है. जूल. ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा. अब आगे जो है एनर्जी की रिसोर्सेज होती हैं वो कई टाइप्स की हैं. सबसे पहले तो इसके दो क्लासिफिकेशन है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं वो एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती. ठीक है, जैसे वाटर, सोलर, वाइंड एंड टिडल एनर्जी. ठीक है. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो हमारी कुछ समय के लिए होती हैं और ख़त्म भी हो सकती हैं. ठीक है, जैसे फ्यूल सेल हो गया, बैटरी एनर्जी होगी, गैस होगी, कोल हो गया. ठीक है, तो ये सारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं. ठीक है, तो इसमें फर्दर हम दोबारा इसका क्लासिफिकेशन करेंगे. सबसे पहले तो हमने रिन्यूएबल का क्लासिफिकेशन है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वाटर है. अब वाटर ये क्या है, इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है. ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होता. अब वाटर जो है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पावर स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टरबाइन. ठीक है, वाटर टरबाइन. वाटर टरबाइन जो है वो एक कम्बिनेशन होता है. ठीक है, कम्बिनेशन यानी कि प्राइम मूवर और डीजल प्राइम मूवर और वाटर टरबाइन. प्राइम मूवर जो है वाटर टरबाइन होता है. ठीक है, उसको हम अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है, जो वाटर एनर्जी सोर्स है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो ऐसे हम वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जो है सोर्स. सेकंड नंबर पे है आपकी सोलर. जो सोलर एनर्जी है वो भी आपकी नेचुरल रिसोर्स है. ये डिपेंड करती है सन की लाइट पे. ठीक है, जितनी आपकी सन की लाइट रेडिएट होगी, ठीक है, और कितने एरिया में फोकस होगी वो, और उसी के हिसाब से आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पीवी सेल्स या सोलर सेल्स बोलते हैं इसको. वो सोलर सेल्स का या तो हम सिर्फ सोलर सेल्स लगाते हैं या फिर पीवी अरे यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. जो पीवी अरे होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है. ठीक है, यानी कि एक सेल हमारे यानी कि सेलों का ग्रुप होता है. ठीक है, सेल को पहले हम सीरीज में लगा देते हैं, फिर उसके कॉम्बिनेशंस को हम किस में लगा देते हैं, पैरेलल में. तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या बन जाता है, हमारा पीवी अरे. ठीक है, तो उसकी यूज़ से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जो हमारी डीसी सोर्स होती है ये हमेशा डीसी सोर्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और वाटर से हमारी एसी सोर्स प्रोड्यूस होती है. ठीक है, समझ में आ गया. तो आगे नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम कोई किसी प्रकार का टरबाइन नहीं यूज़ करते सोलर एनर्जी में. इसमें सब पीवी अरे यूज़ करते हैं या पीवी सेल यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइंड एनर्जी. वाइंड एनर्जी ये डिपेंड करती है वाइंड की जो स्पीड होती है. ठीक है, वो वाइंड की स्पीड कितनी है. ठीक है, उसी हिसाब से हमारा जो वाइंड टरबाइन होता है, ठीक है,
और उसी हिसाब से घूमता है लेंथ ऑफ दी वाइंड, ठीक है, कितनी लेंथ से है जो वाइंड आ रही है, ठीक है, वो उसी हिसाब से घूमता है और वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है टरबाइन में, और वो टरबाइन आपका अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अल्टरनेटर फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा हमारा वाइंड में होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा वाइंड टरबाइन लगा होता है जो बेसिकली कनेक्टेड होता है हमारा अल्टरनेटर से, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी में क्या होता है, ये बेसिकली ओशियन एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें हम ओशियन के किनारे क्या करते हैं, डैम बना लेते हैं छोटा सा, और डैम में हम हाइड्रोलिक टरबाइन लगा देते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन होते हैं हमारे, ठीक है, और उससे यानी कि वो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक हेड। और वाटर, जैसे ही आपकी हाई वेव आती है हाइड, ठीक है, टाइड आती है हाई वेव की, ठीक है, तो वो वाटर को स्टोर कर लेता है आपका डैम, ठीक है। और मान लो वाटर अगर हमने बाहर भी भेजना है स्टोरेज से, तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं हाइड्रोलिक से, तो वाटर वापस चला जाता है मशीन में, ठीक है। तो जितना पानी चाहिए होता है हमें उतना ही चाहिए, उतना ही हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारी क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं हम हीट एनर्जी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन हम इसमें यूज़ करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारी अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले फ्यूल सेल एनर्जी है। फ्यूल यानी कि फ्यूल हमारा कोल होता है, ठीक है, गैस, ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्टीम पावर प्लांट यूज़ करते हैं। जो फ्यूल सेल होता है उसमें तो हम केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्यूल होता है जैसे कोल होगा, गैस हो गया, ठीक है, और कोल क्राइसिस हो गया, ठीक है, तो उसको हम गर्म करके यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करके फिर उसको हम उसमें स्टीम पावर यानी कि स्टीम टरबाइन लगता है हमारा स्टीम टरबाइन, और गैस में हमारा गैस टरबाइन लगता है, ठीक है। तो उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूल सेल एनर्जी होती है। अब बैटरी जो होती है, बैटरी स्टोरेज होती है, स्टोरेज एनर्जी। अब इसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं, अभी तो आपने एनर्जी सोर्सेज के बारे में पता था कौन कौन सी एनर्जी सोर्सेज होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स सबसे पहले तो इसमें एक इसका मेथड होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। सबसे पहले तो एनर्जी सोर्स होती है, यानी कि कोई भी आपकी एनर्जी सोर्स होगी, चाहे वो आपका नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल हो, ठीक है। उसके बाद टरबाइन होगा, टरबाइन भी एनर्जी सोर्स के हिसाब से लगेगा। जैसे कि डिफरेंट टरबाइन होते हैं, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। और टरबाइन यानी कि पेट्रोल डीजल टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन होता है, वाटर टरबाइन होता है, गैस टरबाइन होता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट टाइप है अकॉर्डिंग टू एनर्जी सोर्स लगता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी कपलिंग कर देते हैं अल्टरनेटर के साथ, ठीक है। जो अल्टरनेटर है वो डीसी भी होता है, एसी भी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी एनर्जी सोर्स को प्रोड्यूस करना है। तो इसके बाद जो आपके पास ये जो है टरबाइन आपका मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल पावर से फिर आपका अल्टरनेटर जो है वो रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद वो थ्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल लगता है आपका, फिर वो आपको आउटपुट देता है एसी या डीसी, ठीक है। तो आपकी एसी या डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। वो उसे हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए हम यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक पावर 1 the topic for
for this steam power plant। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, स्टीम पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं और वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट की। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टीम होती है वो क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं हम हाई प्रेशर पे फ्यूल को गर्म करके या पानी को गर्म करके। ठीक है, तो उससे हमारी स्टीम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ये आज का टॉपिक है स्टीम पावर प्लांट, इसमें देखो सबसे पहले तो आपका चिमनी है। जो पहला ब्लॉक है वो है चिमनी। चिमनी ये जो है आपका जो डस्ट होती है, डस्ट कलेक्टर और प्रेसिपिटेटर। तो डस्ट कलेक्टर था वो डस्ट कलेक्ट करता है। ठीक है, बॉयलर से। ठीक है, और वो चिमनी के थ्रू आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाती है बाय एयर। ठीक है, डस्ट जो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो आपका इसमें ब्लॉक है वो है कोल होपर। कोल होपर में आपका मिक्सचर होता है कोल का। ठीक है, जैसे कई तरह की कोल इसमें यूज़ करते हैं हम स्टीम पावर प्लांट में। जैसे विटामिनस कोल होती है, ब्राउन कोल होती है, और पेट इज़ यूज्ड। और इसमें कोल होपर में डालते हैं हम। तो पल्वराइज कोल्ड में इसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं पल्वराइजर में। ठीक है, तो पल्वराइजर क्या करता है, इसको हाई टेम्परेचर यानी हाई प्रेशर से इसको आपका फर्नेस, जो बॉयलर का फर्नेस होता है उसमें हाई प्रेशर से डालता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी फर्नेस में क्या होती है, ये यानी एज ए फ्यूल होता है बर्नर के लिए। बॉयलर होता है उसके लिए एज ए फ्यूल होता है ये। ठीक है, और फ्यूल फिर आपका फर्नेस पे जब जाता है तो फर्नेस उसको गर्म करता है। ठीक है, तो गर्म होने से हाई टेम्परेचर पर जो आपका ये एक तरफ से ये देखो कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से आपकी वाटर सप्लाई ठीक है आ रही है। ठीक है, तो वाटर सप्लाई जो है वो फीड वाटर पंप के थ्रू आपकी बॉयलर में ये देखो स्टीम बनी हुई है। ठीक है, तो ये पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टीम बनती है। ठीक है, तो स्टीम कहाँ से कैसे गर्म होती है, जब आप जो फर्नेस पे आप फ्यूल डालते हो। ठीक है, तो वो हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है। ठीक है, तो कोयला डालते हो यानी कि एज ए फ्यूल, तो वो हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है। तो आपकी स्टीम जो है गर्म होती है हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो स्टीम जब गर्म होती है तो उसको दोबारा हम सुपर हीट करते हैं। एक और सुपर हीटर लगा होता है इसमें बॉयलर के बाद। ठीक है, तो बॉयलर के बाद जब स्टीम बन जाती है उसके बाद फिर दोबारा सुपर हीटेड स्टीम होती है। तो सुपर हीटेड स्टीम जो है वो आपकी टरबाइन, यानी टरबाइन जो होता है आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम आपकी हाई प्रेशर के साथ टरबाइन के साथ जो उसकी फोर्स होती है वो टरबाइन के ऊपर डालते हैं हम। ठीक है, तो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो आपका कपल होते हैं आपके अल्टरनेटर के साथ। ठीक है, तो जितनी जितनी मैकेनिकल पावर जो है वो टरबाइन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो उसी रोटेशन से आपका अल्टरनेटर जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो जब दोनों कपल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो अल्टरनेटर में जो है आपकी टरबाइन में तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी। ठीक है, जो स्टीम एनर्जी होगी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा अल्टरनेटर जो है आपका पार्ट्स वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारी आउटपुट होगी एज ए जनरेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसके ब्लॉक जो मैंने आपको बताया ब्लॉक डायग्राम, चिमनी, डस्ट कलेक्टर, कोल होपर, पल्वराइजर, बॉयलर। ठीक है,
स्टीम सुपर हीटेड स्टीम, टरबाइन, अल्टरनेटर और एक कंडेंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपका इनकी वर्किंग भी है और फंक्शन भी है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल पावर 1 हाइड्रो पावर प्लांट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, उसके ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं और उसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो इसका मेन ब्लॉक है, ये ब्लॉक डायग्राम इस फिगर में दे रखा है, स्कीमेटिक डायग्राम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो आपके पास ब्लॉक दे रखा है वो देखिए। सबसे पहला जो आपका ब्लॉक है वो है, ये देखो, स्टोरेज रिजर्वर। ठीक है, ये स्टोरेज रिजर्वर है। ठीक है, अब इसका क्या काम है, ये जो है आपका वाटर सप्लाई, यानी जो वाटर जो जो रिवर में जो वाटर होता है, ठीक है, उसको स्टोर करता है। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन तो आपका पानी जो है रिवर में कम ही होता है या होता भी नहीं है ड्राई कंडीशन में। ठीक है, जब रेनी कंडीशन होती है उस दौरान इसका काम होता है। तो ये पानी जो है ये स्टोर करता है रिजर्वर रेनी सीजन में। ठीक है, ये इसका काम होता है। फिर दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो डैम होता है। एक वाल होती है, लॉन्ग वाल बिल्ट विद कंक्रीट मशीनरी। ठीक है, मशीनरी और कंक्रीट से बनी होती है। ठीक है, ये मिस्त्री से बनाते हैं हम। अर्थ और रॉक फिल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कंक्रीट और स्टोन की ये बनी होती है डैम। ठीक है, तो जिसका काम क्या होता है, ये पानी को क्या करती है, ताकि पानी डिस्चार्ज ना हो तो पानी को रोकती है एक जगह। ठीक है, रोकने के लिए जो स्टोर पानी है उसको एक जगह रोकने के लिए ये वाल बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सर्ज टैंक में का काम एक ये होता है कि जब आप वाटर सप्लाई करते हो, यानी कि जो टरबाइन पे आप पानी डालते हो थ्रो पेनस्टॉक। ठीक है, तो क्या होता है, तो जो पानी का जो अमाउंट होता है, पानी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पानी आपका ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो ये एक लेवल मेंटेन करके रखता है। जितना ही पानी आपका टरबाइन के पास जाता है तो उसका एक लेवल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर कम पानी हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा पानी छोड़ता है। तो अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी जितना ज़्यादा हो गया तो अपने में ले लेता है। ठीक है, तो ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेनस्टॉक। पेनस्टॉक आपका एक ओपन एंड क्लोज कंड्यूक्ट होता है। ठीक है, जो पेनस्टॉक होता है आपका वो एक ओपन एंड क्लोज कंड्यूक्ट होता है। जो आपका पानी आता है थ्रू पाइप। ठीक है, जो आपका पानी आता है प्रेशर से वो टरबाइन से टरबाइन तक। ठीक है, डैम से टरबाइन तक, तो ये इसको आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा है, these are open and close conduct carry water from water intake work to turbines. These are made up of steel reinforced concrete conduct and used where head is low, less than greater than 30 meter, where steel penstock can be used designed for any load.
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका जो पेनस्टॉक होता है, ये जो पेनस्टॉक दे रखा है, ठीक है, ये जो पेनस्टॉक होते हैं, काम होता है जो टेक वाटर फ्रॉम इंटेक वर्क एंड टरबाइन, ठीक है। तो ये इनका ये काम होता है। और ये कंडक्ट यानी स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंडक्ट के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो यूज़ होते हैं आपके लो हेड यानी कि ग्रेटर देन 30 मीटर। और ये स्टील पेस्ट होता है, ये आपका किसी भी लोड के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन जो होता है आपका, वो एक प्राइम मूवर होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। जब पानी हाई प्रेशर के साथ हाइट से आपका पेंस्ट्रोक के थ्रू टरबाइन वाटर टरबाइन में गिरता है तो वो मैकेनिकली रोटेट करता है, ठीक है। उसमें मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये प्रेशर जो है मैकेनिकली फोर्स प्रोड्यूस करता है टरबाइन में, जिससे टरबाइन की जो ब्लेड है वो आपके अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अल्टरनेटर भी आपका उसी स्पीड से रोटेट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक्स है, वारिस ब्लॉक, स्टोरेज रिजर्व, डैम, सर्च टैंक, पेन स्टॉक, ठीक है। और एक और कंपोनेंट होता है ट्रेल एंड रेस, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वाटर उसको डिस्चार्ज होने से रोकता है, ठीक है, ट्रेल एंड रेस। थैंक यू स्टूडेंट। तो ये आज आपका टॉपिक था हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो इसे आपने याद रखना है और ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल पावर 1 गैस टरबाइन पावर प्लांट। देखो, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट इज गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक है, फॉर W5 स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है, उसकी वर्किंग और ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले तो हम उसका ब्लॉक डायग्राम ले लेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में देखो, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट ब्लॉक है वो है फिल्टर, ठीक है। जो फिल्टर होता है वो आपका जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर जो होती है वो पूरी तरह प्योर नहीं होती, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो फिल्टर जो सबसे पहले जो एयर जो हमने कंप्रेसर पे अप्लाई करनी है, ठीक है, वो उसको फिल्टर उसमें जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करेगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। फिर ये फिल्टर का काम है, फिर वो अप्लाई करेगा कंप्रेसर पे। तो कंप्रेसर जो है आपका जो हाई प्रेशर एयर है, जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लेगा, ठीक है, और उसको आपका हाई प्रेशर पे यानी हाई प्रेशर पे अप्लाई करेगा, ठीक है, टरबाइन पे, ठीक है। तो आपका कंप्रेसर जो है आपका वो टरबाइन के साथ लगा हुआ है, कपल है, ठीक है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर से आपका एयर इस पर अप्लाई करेगा गैस टरबाइन पे, ठीक है। तो वो कैसे जाएगी, सबसे पहले तो प्रोसेस होगी उसकी, एयर जो है सबसे पहले जाएगी आपकी रीजनरेटर में, ठीक है। तो रीजनरेटर इसलिए लगा रखा है। अब रीजनरेटर के साथ सबसे पहले हमने ये एग्जॉस्ट गैसेस के लिए एग्जॉस्ट गैसेस भी हैं इसमें, ठीक है, और कंप्रेसर चैम्बर भी है, ठीक है। तो जो रीजनरेटर है वो आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसकी जो हीट है उसको रिकवर करने के लिए है, ताकि वो एग्जॉस्ट गैसेस में जो गैस है वो गैसेस है वो आपकी गैसेस की जो हीट है वो आपकी वेस्ट ना हो, ठीक है। ये रीजनरेटर का काम है। कंप्रेसर तो आपका हाई प्रेशर एयर जो है वो फेड करता है आपका गैस टरबाइन को, ठीक है, सॉरी कंप्रेशन चैम्बर को, ठीक है। अब इसमें देख भी सकते हो आप कंप्रेसर का क्या काम है, ये आपका कंप्रेसर के बारे में लिखा है। द कंप्रेसर इज यूज्ड इन गैस टरबाइन पावर प्लांट रोटरी टाइप, ठीक है। तो एट द इनपुट एयर इज ड्रॉन
from the atmosphere. The air is filtered by the filter and is drawn by the compressor. Remove the filter, remove the air dust and high pressure अवेलेबल एट दी कंप्रेसर, यानी हाई प्रेशर एयर आपकी जो हेड है वो कंप्रेसर फेड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूशन चैम्बर। नेक्स्ट इसका ब्लॉक क्या है, वो है कंप्यूशन चैम्बर। अब जो कंप्यूशन चैम्बर है, रीजनरेटर का पता लग गया। रीजनरेटर जो होता है उसका वो आपका हीट को रिमूव, यानी कि जो हीट होती है उसको रिकवर करता है, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस की ड्यूरिंग जब आप कंप्यूशन चैम्बर में जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखो कंप्यूशन चैम्बर। कंप्यूशन चैम्बर में एक वेसल लगी होती है, ठीक है। जो वेसल जो है वो उसमें आपकी उससे हम हीटेड यानी एयर डालते हैं, हीटेड, तो फिर एयर डालते हैं और उसमें ऑयल भी डालते हैं बाय यूजिंग बर्नर। उसमें बर्नर लगा होता है, ठीक है। बर्नर से ऑयल भी डालते हैं, तो ऑयल जो है वो आपका एयर को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करता है। और इसमें गैसेस होती हैं एयर में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा और ऑयल जो ऑयल की गर्म करते हैं ऑयल को, यानी ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑयल एंड गैस एयर, तो हीटेड एयर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, उसको हम काफ़ी टेम्परेचर पे गर्म करते हैं 300 फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है 300 फ़ारेनहाइट, ठीक है, जब तक उसको गर्म करते रहते हैं, ठीक है। फिर ये कंप्यूशन चैम्बर में होता है आपका एक्चुअली जो आपका यहाँ पे हीटेड एयर आती है, ठीक है। जब कंप्रेसर से हम हाई प्रेशर एयर फेड करते हैं तो वो ऐड हो जाती है हीट के साथ कंप्यूटर चैम्बर में, ठीक है। और हीट कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं हम, थ्रो बर्निंग ऑफ ऑयल, यानी कि बर्नर में हम ऑयल अप्लाई करते हैं और उसको बर्न करते हैं ऑयल को, जिससे क्या है आपकी हीट प्रोड्यूस होती है और जो एयर होती है, ठीक है, वो आपकी गर्म हो जाती है। और इसमें गैसेस भी होती है, मिक्सचर होता है गैसेस का, ठीक है, जो हम आगे टरबाइन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूशन चैम्बर में होता है, यानी कि इसमें हम एक तरह से जो हीटेड एयर को गर्म करते हैं और गैसेस को गर्म करते हैं बाय यूजिंग ऑयल, ठीक है। बर्नर के थ्रू ऑयल डाल के उसमें वो गैसेस को गर्म करते हैं और एयर गर्म। फिर हम क्या करते हैं, जो हीटेड एयर होता है हाई प्रेशर, यानी कि जो स्टार्टिंग में तो उसका टेम्परेचर होता है आपका वो होता है 300 फ़ारेनहाइट। बाद में उसका टेम्परेचर जो है वो 1400 हम उसको ठंडा करके फिर हम उसको टरबाइन पे डालते हैं। टरबाइन का क्या होता है, वो हाई प्रेशर गैसेस होती हैं, मिक्सचर ऑफ कंपैरिजन ऑफ कंप्यूशन, उसका जो गैस जो मिक्सचर होता है वो हम पास करते हैं टरबाइन पे, ठीक है। तो टरबाइन जो आपका प्राइम मूवर मैकेनिकली कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपका फिर मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होती है इसमें। जब हाई प्रेशर से इसमें मिक्सचर हम डालते हैं तो ये आपका मूव करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। तो इसकी जो कपलिंग है वो अल्टरनेटर के साथ है, अल्टरनेटर, ठीक है। तो ये मैकेनिकल पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल पावर फिर आपकी जो अल्टरनेटर है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही जैसे अनदर पावर प्लांट में होता है। ये स्टार्टिंग मोटर जो है लास्ट ब्लॉक है, ये बस बार लगा रखी है, ठीक है, 3 फेज बस बार। उसके बाद सप्लाई जब आगे आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग मोटर है, स्टार्टिंग मोटर ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। स्टार्टिंग में हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस चलती है हमारी, ठीक है। तो कंप्रेसर सबसे पहले स्टार्ट होगा और एयर जो है ड्रा करेगा, उसको हाई प्रेशर से कंप्यूशन चैम्बर में अप्लाई करेगा, फेड करेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो गर्म होगी गैसेस के साथ ऑयल डालकर, ठीक है। तो फिर रीजनरेटर जो है गैसेस जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनकी जो हीट है उसको रिकवर करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिर ये जो गैस आपकी अप्लाई होगी गैस टरबाइन पे, ठीक है, गैस टरबाइन पे अप्लाई होगी। फिर गैस टरबाइन आपका मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करेगा। फिर मैकेनिकल पावर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होगी थ्रू अल्टरनेटर, जिसमें प्रिंसिपल रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इसमें स्टार्टिंग पर्पस के लिए हमने स्टार्टिंग मोटर लगा रखी है जो कंप्रेसर को स्टार्ट करती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।
Good morning, students. Today your topic for electrical power one, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। तो ने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था गैस पावर प्लांट है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो हमारा जो पहले जो प्रिंसिपल होता है वो होता है द पावर स्टेशन इन विच द न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे पावर स्टेशन। सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये देखो ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है एटॉमिक रिएक्टर। अब एटॉमिक रिएक्टर में देखो, एटॉमिक रिएक्टर में हमारी जो फ्यूजन प्रोसेस होती है वो कैरिड आउट यानी केमिकल चेन रिएक्शन होती है। और इसमें हमारा जो फ्यूल होता है वो होता है थ्योरियम होता है और यूरेनियम होता है। यूरेनियम U-35 और थोरियम TH-232। ठीक है, वो उसमें हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेन रिएक्शन कंट्रोलेबल। ठीक है, तो वो कैरिड आउट है। तो हमारी क्या होती है, यानी कि हॉट मेटल क्या होती है, आपकी गैसेस होती हैं। ठीक है, जो हॉट मेटल गैसेस होती हैं वो आपकी हीट एक्सचेंजर में जाती हैं। फिर ये आपका केमिकल चेन रिएक्शन से आपका हॉट मेटल प्रोड्यूस करता है आउटपुट में। ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक है वो है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, क्या काम होता है हीट एक्सचेंजर? जब भी आपकी जो हीट प्रोड्यूस होती है एटॉमिक रिएक्टर से, जब आप उसमें हॉट मेटल इस पर अप्लाई करते हो हीट एक्सचेंजर में, तो ये हीट एक्सचेंजर क्या करता है, आपका ये गैसेस को हीट करता है। ठीक है, तो हीट करके गर्म करके आपका ये आगे देखो इसका काम गर्म करने का है। ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं ये ड्यूरिंग हीट एक्सचेंजर प्रोसेस, वो आपकी ये कंडेंसर से लो प्रेशर से आपका ये देखो कंडेंसर लगा है। कंडेंसर क्या करेगा, जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस होंगी हीट एक्सचेंजर में, जब गैसें गर्म करोगे तो उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस भी निकलेगी हीट एक्सचेंजर की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं हम कूल करेंगे, जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी हीट एक्सचेंजर की, और उसको कूल करके दोबारा और रिकवर करेंगे। वो जाएगी दोबारा पंप के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू दोबारा वो आपकी एटॉमिक रिएक्टर में जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा उसे हम चेन रिएक्शन करके हॉट मेटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो नेक्स्ट है हीट एक्सचेंजर में एक्चुअली हीट प्रोड्यूस करने हीट एक्सचेंजर्स ट्यूब होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हॉट मेटल गैसेज होती हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। यानी जो नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा वो है मेन वाल्व के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, ये हमारी मेन वाल्व है। मेन वाल्व के थ्रू जो हॉट गैस यानी जो हॉट मेटल गैसेज होती हैं उसको अप्लाई करते हैं गैस टरबाइन पे हाई प्रेशर के साथ। तो गैस टरबाइन आपका क्या प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल फोर्स। ये आपका गैस टरबाइन है। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करने के बाद इसकी जो कपलिंग है वो आपकी अल्टरनेटर के साथ है। ठीक है, अल्टरनेटर जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। यानी कि जो आपका जो मेन फंक्शन है इसका वो ये है कि गैस टरबाइन का ये हीट एनर्जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो हीट एक्सचेंजर से, जो इस पर अप्लाई कर रहे हो मेटल यानी हॉट मेटल गैसेस, ये हीट एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा।
तो मैकेनिकल एनर्जी जो आपकी अप्लाई करोगे आप, ठीक है, अल्टरनेटर पे थ्रू गैस टरबाइन, ठीक है। तो गैस टरबाइन जो आपका अल्टरनेटर है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे आप स्टेप अप करके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कंडेंसर का जो मैंने ब्लॉक बनाया था, तो ये इसके ब्लॉक हैं, ठीक है। और इसकी वर्किंग कैसे है कि वर्किंग का जो पहला स्टेप है, अब इसमें ये देखो ब्लॉक डायग्राम में जो पहला स्टेप है वर्किंग का वो ये है। अब ये जो हमारा है एटॉमिक रिएक्टर है, ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर, इसमें हम केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं, फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। इसमें यूरेनियम और थोरियम, उसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी हाई टेम्परेचर का जो हाई मेटल वेट है, हाई टेम्परेचर उसको लो मेटल वेट में कन्वर्ट करके टेम्परेचर में हम इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर में यानी कि 1 kg ऑफ यूरेनियम वो आपकी 2200 टन कोयले गर्म करने के हीट के बराबर है। तो इसमें से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें 1 kg हम यूरेनियम गर्म करते हैं, 1 kg यूरेनियम की केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो हम हीट एक्सचेंजर में अप्लाई करते हैं। हीट एक्सचेंजर फिर आपका गैसेस को गर्म करता है, हॉट मेटल गैसेस होती हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो आपकी जो हॉट गैसेस होती हैं, सबसे पहले तो हॉट गैसेस यानी कि जो हॉट मेटल गैसेस जो गर्म होती हैं, हीटेड गैसेस, वो मेन वाल्व के थ्रू हम गैस टरबाइन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। गैस टरबाइन एक आपका मैकेनिकल पार्ट है, यानी कि एक स्टीम टरबाइन, जैसे स्टीम टरबाइन होता है, ठीक है। तो इसमें हम जो हीटेड एयर होती है इसमें अप्लाई करते हैं हम, यानी हीटेड स्टीम होती है जो उस पर अप्लाई करते हैं, वो इसको मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस यानी मैकेनिकल पावर देती है, जिससे कि इसके टरबाइन जो मूव करते हैं, ठीक है। जब टरबाइन मूव करते हैं इसके, ठीक है, तो टरबाइन जो है आपका कपल है अल्टरनेटर के साथ। अल्टरनेटर जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो आउटपुट पे आप उसे उसका जो जनरेटेड पावर है उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जो प्रोसेस होती है, ये देखो ये आपका हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो फीड वाटर पंप, तो कंडेंसर, ये कंडेंसर लगा है। कंडेंसर हमारा जो रिवर है, रिवर से पानी कूलिंग टावर के थ्रू आपका कंडेंसर में आता है, कूलिंग पानी, तो इसको सर्कुलेट करता है, ठीक है, लो प्रेशर वाटर में हाई प्रेशर को लो प्रेशर में, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो लो प्रेशर वाटर हम इस पर अप्लाई करते हैं गैसेस में तो कूल करने के लिए, ठीक है। और फिर दोबारा हम उसको एटॉमिक रिएक्टर में भेजते हैं थ्रू कंडेंसर, जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। तो वो आपका जाता है फिर दोबारा कोल्ड मैटर बन के, यहाँ पे मैटर कोल्ड हो जाती है, कोल्ड मैटर बन के थ्रू फिर एटॉमिक रिएक्टर में जाता है, ठीक है। फिर दोबारा वही प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, ताकि हमारी ये जो ही हॉट मेटल गैसें हैं वो एग्जॉस्ट गैसेस बन के एटमॉस्फेयर में वेस्ट ना हो, ठीक है। इसलिए हम ये प्रोसेस करते हैं, कंडेंसर तभी लगाते हैं ताकि उसको लो प्रेशर वाटर सप्लाई करके उसको हम सर्कुलेट करता है वाटर को, और वो जो हॉट मेटल गैसेज उसको कूल करके दोबारा एटॉमिक रिएक्टर में भेजता है, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक था आज का, तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर लास्ट है, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कंपैरिजन्स ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर साइट। फर्स्ट है साइट, सेकंड है रनिंग कॉस्ट, थर्ड है स्टार्टिंग
और फोर्थ है मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिफरेंस कंपैरिजन करेंगे जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, जो मैंने आपको नेम बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू साइट हम इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइट जो हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है वो सच प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द लोड सेंटर। ठीक है, ये आपका लोड सेंटर के नियर इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, लगता है आपका, और इसमें वाटर, कोल, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइट। दूसरा इसमें डिफरेंस है हाइड्रो पावर प्लांट में। अकॉर्डिंग टू साइट सच प्लांट आर लोकेटेड विद सफिशिएंट एरिया एंड लार्ज रिजर्वोयर एंड सफिशिएंट हेड इज अवेलेबल लोकेटेड फार फ्रॉम लोड सेंटर। मीन्स ये प्लांट जो आपका सफिशिएंट एरिया और लार्ज रिजर्वर होने चाहिए और सफिशिएंट हेड अवेलेबल होने चाहिए, और ये जो आपका लोकेटेड होता है फार अवे फ्रॉम लोड सेंटर। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। थर्ड है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये प्लांट जो आपका अकॉर्डिंग टू साइट सच प्लांट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया टू अवॉइड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये जो प्लांट है हम पॉपुलेटेड एरिया से अलग लगाते हैं, दूर लगाते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका है वो है गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू साइट इसको, इस प्लांट को हम कहीं भी लगा सकते हैं, एनीवेयर इसको हम कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रनिंग कॉस्ट। जो आपका स्टीम पावर प्लांट है वो अकॉर्डिंग टू रनिंग कॉस्ट, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है हाइयर होती है, हाइयर देन हाइड्रो पावर प्लांट। इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी, अब हम रनिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसका डिस्कस करेंगे। जो रनिंग कॉस्ट होगी इसकी हाइयर देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल। क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट हाई क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कोल चाहिए होता है स्टीम पावर प्लांट में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है यानी कि सेकंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अकॉर्डिंग टू रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट नील होती है इसकी 3 या 5 पैसे पर KWH, यानी कि 3 या 5 पैसे पर KWH होती है इसकी रनिंग कॉस्ट। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्वाइट लो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत लो, क्वाइट लो, यानी कि 8 या 10 पैसे पर KWH होती है। ठीक है, और आपकी गैस टरबाइन पावर प्लांट में क्वाइट हाई होती है रनिंग कॉस्ट 55 से 60 पैसे पर KWH। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू रनिंग कॉस्ट हो गया आपका। अब अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ये जो प्लांट है इसकी स्टार्टिंग, जो आपकी स्टार्टिंग करने के लिए इसको 2 या 3 घंटे चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड 2 या 3 आवर्स। और जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसे इंस्टॉल, इसकी यानी कि चलाने के लिए स्टार्टेड इंस्टेंटली, यानी कि ये पर्टिकुलर इंटरवल पे चलता है, इंस्टेंट पे चलता है। ठीक है, स्टार्टेड इंस्टेंटली। और तीसरा जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये स्टार्टेड क्विकली, ये एकदम से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टेड क्विकली। ठीक है, और जो आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट है वो ये 10 या 15 मिनट में मिनट लेता है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, 10 या 15 मिनट। अब नेक्स्ट इसका अकॉर्डिंग टू डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, इन 4 पावर प्लांट का हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका स्टीम पावर प्लांट है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्वाइट हाई होती है, बिकॉज लार्ज ऑपरेटिंग स्टाफ एंड इंजीनियर रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें हमें उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है
क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑपरेटिंग स्टाफ और इंजीनियर रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें क्वाइट लो, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती मेंटेनेंस कॉस्ट की इतनी। ठीक है, लो होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, क्वाइट लो। और जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड स्टाफ इसमें चाहिए होता है, जिसको नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है, उसमें बहुत लो होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, उसमें मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके बेटा, ये आपका डिफरेंस था अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट्स, स्टीम, हाइड्रो, न्यूक्लियर, गैस टरबाइन। इसका डिफरेंस हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू साइट, रनिंग कॉस्ट, स्टार्टिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।